अहम खबर थी, अमेरिकी सदर ने वेनेजुएला पर हमले की तस्दीक कर दी है। वेनेजुएला के सदर और अहलिया को मुल्क से बाहर मुंतकिल कर दिया गया है। सदर ट्रंप ने ऐसा कहा है अब से कुछ देर पहले, जैसा कि हमने President Trump tonight escalating the latest battle with Iran over control of the Strait of Hormuz, ordering a naval. अमेरिका ने हमेशा दुनिया में खुद को सुपर पावर प्रूव करने की हर मुमकिन कोशिश की है और इस कोशिश ने न जाने कितनी लाशों के अंबार लगा दिए। फिर चाहे वो 1945 में हिरोशिमा नागासाकी का वाकया हो, 2003 में इराक इन्वेजन हो, अमेरिका का प्रॉक्सी बनके इसराइल के साथ फलस्तीन और गजा पर जिनोसाइड करना हो, यहाँ पे ट्रंप का वेनेजुएला और ईरान की रिजीम चेंज करना हो। जरा सोचिए कि रात के 3 बजे हैं एंड यू आर इन डीप स्लीप, यू कम टू नो दैट योर प्रेसिडेंट हैज बीन कैप्चर्ड। दिस इज समथिंग दैट हैपेंड टू 7.28 Venezuelans on January 3rd, 2026। होता कुछ यूं है कि निकोलस मदुरो जो कि वेनेजुएला के प्रेसिडेंट हैं, उनको उनकी वाइफ के साथ एलिजिडली यूएस मिलिट्री उठा लेती है। इस क्लेम के साथ ट्रंप अपना स्टांस प्रोटेक्ट करते हुए कहते हैं क्योंकि निकोलस मदुरो एक डिक्टेटर हैं एंड ही इज थ्रेट टू द वेनेजुएलन नेशन। लेकिन मेरा सवाल यह है कि अगर आप डिक्टेटर को खत्म करना चाहते हैं तो आप व्लादिमीर पुतिन को खत्म करें, जो कि 26 साल से रशिया पर हुकूमत कर रहे हैं और हालिया में उनसे बड़ा दुनिया में कोई भी डिक्टेटर नहीं है। सो ट्रंप के इस अटेम्प्ट को बड़े बड़े न्यूज चैनल्स अल जजीरा ने लिखा कि दिस इज द ब्रूटल एग्रेशन बाय द यूएस मिलिट्री। जोरान ममदानी जो कि न्यूयॉर्क के मेयर हैं, उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा, आई वॉज ब्रीफ दिस मॉर्निंग ऑन द यूएस मिलिट्री कैप्चर ऑफ वेनेजुएलन प्रेसिडेंट निकोलस मदुरो and his wife, as well as their planned imprisonment in the federal custody here in New York City. Unilaterally attacking a sovereign nation is an act of war and a violation of federal and international law. This blatant pursuit of regime change does not just affect those abroad, it directly impacts New Yorkers, including tens of thousands of Venezuelans who call this city home. My focus is their safety and the safety of every New Yorker, and my administration will continue to monitor the situation and the issue relevant. Quote in quote, जोरान ममदानी ने कहा कि वो वेनेजुएलन न्यूयॉर्कर्स जो कि न्यूयॉर्क में रिहाइश पजीर हैं, उनकी सिक्योरिटी पर मैं कोई भी कंप्रोमाइज नहीं करूंगा। तो क्योंकि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ये रजीम चेंज करने में कामयाब हो गए, इसी एतमाद के साथ रुख किया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का। लेकिन इस बार निकोलस मदुरो नहीं, बल्कि इस बार थे आयतुल्ला अली खामेनी, an 87-year-old man who was leading the Iran from the front and who was dealing the unprecedented situations and circumstances in Iran in early 2026 that never happened before in the history of Iran. But क्योंकि ट्रंप ने कहा कि ये जो ईरान में 2026 के आगाज में हालात चल रहे हैं, इसका मुकम्मल ईरान रजीम इसकी रिस्पॉन्सिबल है और इसका मुकम्मल फायदा उठाते हुए ट्रंप ने इस जंग का आगाज किया। इस स्टांस के साथ कि ईरान इज वायलेटिंग द ह्यूमन राइट्स एंड ईरानियन रजीम इज नो मोर सेफर फॉर पीपल ऑफ ईरान। और उन्होंने क्या ही कमाल किया कि इस जंग का आगाज भी मिनाब स्कूल में 248 बच्चियों की लाशें गिराकर ये साबित किया कि वो ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं, जबकि ईरान इज वायलेटिंग ह्यूमन राइट्स। व्हाट एन आयरनी, थर्ड वर्ल्ड प्रेसिडेंट ट्रंप। इस जंग में बदलते हालात आपसे और मुझसे छुपे नहीं हुए, बिकॉज मैनी अनप्रेसिडेंटेड इवेंट्स टुक प्लेस ड्यूरिंग दिस वॉर एंड विद दिस। इस जंग में हालांकि ईरान ने बहुत कुछ खोया, सो द असैसिनेशन ऑफ इट्स सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनी इन ब्रॉड डे लाइट। उसके बाद अली लारिजानी के असैसिनेशन का होना वाज आल्सो द बिग लॉस फॉर ईरान। बट आई वुड से इस सब के बावजूद ईरान ने अपना टेम्परामेंट नहीं खोया, ईरान ने अपना स्टांस नहीं खोया। लेकिन अगर बात की जाए थर्ड वर्ल्ड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, द वे he has carried out
his stance was unprecedented कि ऐसा अमेरिकन प्रेसिडेंट का ऐसा स्टांस अख्तियार करना जिसमें वो खुद ही बहुत सारी चीजों में क्लियर नहीं है. सो दिस वाज समथिंग दैट नेवर हैपेंड बिफोर इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका. जैसे कि आउट ऑफ अटर शीर फ्रस्ट्रेशन आपने ट्रम्प के ट्वीट देखे हो. दिस इज समथिंग दैट ट्रम्प इवन ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प इवन कॉम्प्रोमाइज्ड और इज मॉरल एथिक्स. और कभी कभी कुछ ट्वीट से ऐसा लगता है कि ट्रम्प भूल गए हैं ट्वीट लिखने से पहले कि वो अमेरिका के सदर हैं. आउट ऑफ दिस शीर अटर फ्रस्ट्रेशन ट्रम्प दरवाजा खटखटाते हैं नेटो का, लेकिन आखिरी खत भी नेटो का खाली होता है और ट्रम्प लड़ पड़ते हैं कबूतरों से. तो जनाब, मैं आखिर में ये कहूंगा कि ये जंग कभी अमेरिका और ईरान की थी ही नहीं. ये जंग हमेशा से इसराइल और ईरान की थी, क्योंकि इसका बैकएंड ये है, इसके बैकएंड में वो जेनोसाइड है, वो इंसर्जेंसीज हैं जो कि इसराइल ने फलस्तीन पर इंपोज की हुई थी. इसके अगेंस्ट ईरान खड़ा हुआ. ईरान हैड अ वॉर विद Israel, but it was never between the America and Iran. It was always between the Iran and Israel. But America intervened and proved itself as the proxy of Israel. इससे पहले आप और हम इस डिल्यूजन में थे कि इसराइल अमेरिका की प्रॉक्सी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है. इस जंग के बाद, इस बड़े इवेंट के बाद जिसने दुनिया को हिला के रख दिया, अ फैक्ट दैट अमेरिका इज द प्रॉक्सी ऑफ Israel. And wait and watch how much destruction this insane person can cause in the world. Thank you.